बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अपने डिजिटल चैनल पर अशरफ आसमी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन कराम, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें हक सच का साथ देने वाला बना दे। नाज़रीन, ये जो जजमेंट है लाहौर हाई कोर्ट की, ये 489F के हवाले से, 489F यानी कि पाकिस्तान पीनल कोड 489F के हवाले से एक लैंडमार्क जजमेंट है, जिसमें चेक की डिसऑनर का एक पहलू बड़ा डिटेल में डिस्कस किया गया है। ऑनरेबल हाई कोर्ट के जज साहब ने इसमें बहुत सी जो है वो इंडियन जजमेंट्स का भी रेफरेंस दिया है। बहरहाल जी, बात करते हैं। Can a dishonored self-check, that is a check issued by an account holder, draw to himself, ever result in attracting criminal liability, that is 3 years of hard treatment in addition to stigmatization and moral blameworthiness as contained in section 489F? Can a person dupe himself? Can a person lend money to himself and thereby assume? देखें, इसमें ये कहा गया कि क्या चेक के ऊपर जो लिखा होता है, ये लिखा हो सेल्फ, तो क्या उसका मतलब ये है कि जो चेक इशू किया गया बंदे ने वो अपने आप को इशू किया है? और क्या जो चेक ड्रॉ करने वाला होता है, देखें मैं आपको एक बात बताऊं, ये प्योरली कॉमर्स की बैंकिंग की टर्मिनोलॉजी है जो आम तौर पर लोगों को नहीं पता होती। देयर आर 3 पार्टीज इन्वॉल्व इन चेक: ड्रार, ड्राई और पेई। ड्रार इसमें वो शख्स होता है जो चेक इशू करता है, और ड्राई बैंक है, पेई जो पैसे वसूल करता है। तो अगर उसने चेक पे ये लिख दिया है सेल्फ, तो क्या उसका मतलब ये है कि उसने अपने आप के ऊपर लिख दी, अपने लिए ही ड्रॉ किया है कि जी मैं अपने लिए इशू किया है? तो क्या इससे उसको क्रिमिनल लायबिलिटी, जो कि 3 साल सजा और बदनामी माशरे में, ये सारी जो है वो उसका वो हकदार बनता है कि अगर उसने सेल्फ लिखा हो चेक पर? कैन अ पर्सन डेफर्ड हिमसेल्फ, कैन अ पर्सन डिफ्रॉड हिमसेल्फ? क्या कोई बंदा अपने आप से फ्रॉड कर सकता है? कैन अ पर्सन बाइंड हिमसेल्फ टू एन ऑब्लिगेशन दैट ही ओज हिमसेल्फ? यहाँ पर ना ये बिल्कुल एक डिफरेंट अंदाज में डिस्कशन की गई है कि क्या कोई बंदा अपने आप को भी खुद को लायबल कर सकता है। यही बात यहाँ पर, दीज क्वेश्चन में साउंड वेरी बेसिक एंड इन फैक्ट, but since a justice of peace, an additional district and session judge has ordered for the registration of a criminal case against the petitioner in the present petition on the basis of dishonored self check, ये एक जज साहब ने, एडिशनल सेशन जज साहब ने सेल्फ चेक के ऊपर रजिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल केस अंडर सेक्शन 489F पाकिस्तान पीनल कोड करने का हुक्म दिया था। उसकी बात ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट कर रही है। तो गोया के अगर वो चेक के ऊपर सेल्फ लिखा हुआ है, जिस बंदे को आप दे रहे हैं उसका नाम नहीं लिखा हुआ, पेई का नाम नहीं लिखा हुआ, सेल्फ लिखा हुआ है, इसका मतलब है आपने वो चेक इस नीयत से इशू ही नहीं किया कि इससे आप कोई लायबिलिटी अराइज हो रही है आपके ऊपर, आपका कोई क्रेडिटर है। देखें, एक होता है डेटर जिसने पैसे देने होते हैं, क्रेडिटर वो होता है जिसने पैसे लेने होते हैं। तो आपका कोई क्रेडिटर ही नहीं है, आप अपने आप को चेक इशू करके खुद को डेटर बना रहे हैं, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। तो अगर किसी का नाम ही नहीं लिखा पेई का, जो चेक इशू किया वहां लिख दिया सेल्फ, तो इसका मतलब है कि वो चेक आपने जो इशू किया था वो इस इंटेंशन से किया ही नहीं है कि आप कोई लायबिलिटी जो है वो अदा कर रहे हैं, कोई ऑब्लिगेशन अदा कर रहे हैं, कोई जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। आपने चेक इशू किया, ऊपर सेल्फ लिख दिया, और
पेमेंट लेके अपना काम चला लिया। आपने सेल्फ लिखा, आगे से पता चला जी बैंक में इनसफिशिएंट बैलेंस है, तो फिर क्या होगा कि आप अपने खिलाफ ही पर्चा करवाने चले जाएंगे जी, क्योंकि ये सेल्फ लिखा था तो पैसे नहीं है। इस चीज को यहाँ पर डिस्कस किया गया। इस हवाले से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद सरफराज वर्सेस स्टेट एंड अदर्स 2004 SMER 1032 का हवाला दिया है। उसमें कहा गया जी, मोर ओवर द सेट चेक was not issued in favor of the complainant. Beside, there is no amount mentioned in words. आपको पता है कि रकम अल्फाज में भी लिखनी होती है और फिगर में भी लिखनी होती है। The complainant, however, alleged that this was a self check and therefore it was issued to him, and accordingly the dishonoring of the check would attract the provision of section 489 FPPC. कंप्लेनेंट इस केस में गया था 2014 SMER 1032, जिसका हवाला दे रहे हैं कि जनाब ये चेक जो इशू हुआ था, मुझे दिया था ये सेल्फ का चेक, लेकिन ये मेरे पैसे इसने देने थे, तो इसलिए ये डिसऑनर अब हो गया, तो ये इसके ऊपर 489F लगा दे। ही हैज आल्सो मेंशन्ड दैट द अमाउंट कवर्ड बाय द चेक वाज पेड बाय द कंप्लेनेंट टू द पिटिशनर फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस एंड इट इज फॉर द रिटर्न ऑफ सच अमाउंट। उसने कहा जनाब मैं इसे, कंप्लेंट कहता मैं इसे मुख्तलिफ औकात में थोड़ी थोड़ी रकम देता रहा हूँ, अब ये मैंने इससे रकम लेनी थी, ये उसका उसने मुझे चेक दिया था, तो ये इसलिए ये उसके ऊपर लायबिलिटी बनती है। Contrarily, on further query, there is no evidence available with the complainant as to how, when, and by what process various amounts were paid to the petitioner for business purpose. उसने कहा जनाब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा था, जिसका रेफरेंस लाहौर हाई कोर्ट के ये जज साहब दे रहे हैं, कि उसमें ये नहीं लिखा गया कि ये जो चेक उसको दिया था वो इसलिए दिया था कि वो उसने कहा जी मैं उसे मुख्तलिफ औकात में रकम देता रहा हूँ। उन्होंने कहा जी कब रकम तुमने उसको दी, कैसे दी, क्या तरीकाकार अडॉप्ट किया गया, ये तुमने नहीं बताया। To that end, these aspects of the matter have not been taken into consideration by the learned High Court while declining bail to the petitioner. ये bail का होगा ना काम। We find these contours of the case to be quite conspicuous and relevant, entitling the petitioner to bail. उन्होंने bail दे दी थी petitioner को। उन्होंने जनाब ये कंप्लेनेंट जो है ये साबित नहीं कर सका वो रकम जो थोड़ी थोड़ी करके देता रहा है, वो कब देता रहा है, क्यों देता रहा है, कैसे देता रहा है। अब ये कह रहा है जी ये जो सेल्फ का चेक है इसके ऊपर वो डिसऑनर की स्लिप लगवा के आ गया। सेल्फ के चेक पे तो ये लिखा होता है कि मुझे ये रकम अदा करो। किसी अगर तो वो लिखा था कि ठीक है सेल्फ चेक है, साथ कोई एग्रीमेंट हुआ था, कोई स्टाम्प पेपर लगा होता, कोई लायबिलिटी का कोई मसला होता कि जनाब ये रकम इसकी ने ये चीज़ ली थी जिसके बदले में उसने ये चेक दिया, तो फिर तो कोई लॉजिक बन जाने थे। इसी तरह ऑनरेबल हाई कोर्ट इसमें रेफरेंस दे रही है 2014 YLR 640 का, जिसमें यह कहा गया है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट लिखती है, द क्वेश्चन वेदर अ चेक इशूड टू सेल्फ कैन बी सेड टू इशूड विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन और टूवर्ड्स रीपेमेंट ऑफ ए लोन or fulfillment of an obligation which is dishonored on presentation would seriously need consideration at trial. तो कहा गया क्या ये सवाल पैदा नहीं होता कि एक चेक जो सेल्फ का लिखा गया है और जो डिसऑनर हो जाए और उसमें ये कहा जाए कि ये चेक इशू करते वक्त ये नीयत थी कि मैंने पेमेंट इसकी कोई लोन की करनी थी लेकिन वो नहीं हो सकी। The above cases therefore only attach a prima facie recognition and acknowledgement to the otherwise basic principle that a dishonored self-check cannot possibly be attract criminal liability. उन्होंने कहा जनाब ऑनरेबल हाई कोर्ट कहती है कि ये जो हमने अभी बातें की हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो रेफरेंस दिए हैं उसमें तो यही है ना, ये प्रेमा फशाई बादियुल नजर में नहीं लगता कि ये इसने पैसे उसके देने होंगे, क्योंकि कोई ना तरीकाकार बताया गया कि कैसे उसने पैसे उसको दिए थे, कब दिए थे, कैसे दिए थे, किसके सामने दिए थे, कोई एग्रीमेंट लेन देन का। उसने कहा ये तो प्रेमा फशाई था, लेकिन दर हकीकत जो सेल्फ का चेक होता है उसमें पॉसिबल ही नहीं है कि आप क्रिमिनल लायबिलिटी अराइज कर सकें, क्योंकि वो तो अपने आप के ऊपर आपने इशू किया होता है।
The issue before this court therefore comes across as arguably a case of first impression. तो जी हमारे सामने ये केस है कि पहला इंप्रेशन क्या बनता है इस केस का. Petitioner has laid a challenge to an order dated 15/3/2001 whereby a justice of peace has ordered for the registration of a criminal case against the petitioner on the basis of self dishonored check on which no endorsement whatsoever in favor of the eventual bearer has been recorded. उनका जनाब जस्टिस ऑफ पीस ने पिटिशनर के खिलाफ डिसऑनर चेक का ऑर्डर कर दिया था. फैक्ट्स इन ब्रीफ as canvassed by the counsel for the petitioner are that the petitioner never issued the check to anyone or in any one's name, and which is why no name of recipient is mentioned as payee. उन्होंने कहा जनाब पिटिशनर ने ना कोई चेक कभी किसी को इशू किया, ना किसी के नाम इशू किया, इसलिए जो पेई है जिसने वसूल करने हैं वहां पर किसी का कोई नाम नहीं है. एंड इट इज द ड्रार हिमसेल्फ, ये ड्रार खुद है, हु इज मेंशन्ड एज पेई, जिसका नाम वसूल करने वाले में लिखा. पेई होता है जिसने पैसे वसूल करने होते हैं. लंडन काउंसिल फॉर द पिटिशनर सबमिट दैट द चेक इन इशू वाज केप्ट बाय वे ऑफ सिक्योरिटी बाय हिज एम्प्लॉयर, कि इसके एम्प्लॉयर ने चेक बतौर सिक्योरिटी रखा हुआ था. एम्प्लॉयर का नाम है मोहम्मद सेल, हु मैनेज एंड रन्स ए पोल्ट्री शॉप एंड हु हैंडेड इट ओवर टू द कंप्लेनेंट विदाउट सेंसिटाइजिंग द पिटिशनर एंड विदाउट टेकिंग द कंसेंट ऑफ द पिटिशनर. उसने कहा जनाब ये चेक उसने अपने जिसके पास वो नौकरी करता था उसको दिया हुआ था, सेल्फ का चेक था, बतौर गारंटी रखा हुआ था कि मैं उसके पास नौकरी करता हूँ, और वो नौकरी पोल्ट्री फार्म पे करता था वो मोहम्मद सेल के पास. मोहम्मद सेल ने क्या किया, वो चेक उसके पास था, उसने किसी के पैसे देने थे, उसने चेक उठाकर उस पर कंप्लेनेंट को दे दिया. लंडन काउंसिल फॉर द पिटिशनर एड दैट इवन द पुलिस रिपोर्ट समन्ड बाय द जस्टिस ऑफ पीस supports his stance that he was an employee many years back at Umar Traders, where the complainant respondent number 3 Mushtaq Ahmed was also a regular visitor, and where a committee system was in Vigo which was managed by the proprietor of Umar Traders. उन्होंने कोई कमेटियां डाली हुई थी आपस में, ये कंप्लेनेंट भी वहां पर आता था. मैंने तो ये चेक दिया हुआ था अपने मालक को एज ए गारंटी, उन्हें चुक के उन्होंने देता, उन्होंने पैसे देने होंगे, जो हमारे यहाँ तरीका होता है, इसकी चीज उसके, इसकी चीज उससे. ये चीज यहां पर डिस्कस की है ऑनरेबल हाई कोर्ट ने. ऑर्डर जो जस्टिस ऑफ पीस ने पास किया, नाज़रीन कराम, वो आपकी खिदमत में पेश करते हैं. इसमें द पुलिस report was summoned which supports stance of the petitioner. London Council for the petitioner produced the check as well as the dishonoring memo in original, which were returned after perusal. Hence, from the very contents of the petition, commission of cognizable offence under section 489 FPPC is made out. So the respondent number 2 SHO police station Talamba Mia Channu is directed to register the case under section 489 FPPC and submit his report before the office of undersigned at earliest. ने कहा जनाब पर्चा कट्टो उस बंदे के खिलाफ ते रिपोर्ट भी साडू दियो, यानी कि जस्टिस ऑफ पीस ने कहा कि हमें रिपोर्ट भी दो. ये अब हाई कोर्ट कहती है कि व्हाट इज स्ट्रेंज अबाउट द ऑर्डर पास बाय द जस्टिस ऑफ पीस इज द एडिशनल डायरेक्शन फॉर अ कंप्लायंस रिपोर्ट जनरली नॉट फाउंड इन ऑर्डर्स बाय द जस्टिस ऑफ पीस. उनका नाम जस्टिस ऑफ पीस के ऑर्डर में तो ये होता ही नहीं है कि आप हमें इसकी अर्लीस्ट तौर पर अंडर साइन को जो है ना इसकी रिपोर्ट दें कि आपने पर्चा काटा या नहीं. ये बड़ी स्ट्रेंज चीज थी जो उसने अपने ऑर्डर में लिखी. व्हाट इज आल्सो conspicuous is the order being absolutely silent about the fact of the check in issue being a self check. और ऑर्डर में ऑनरेबल हाई कोर्ट कहती है कि एडिशनल सेशन जज जस्टिस ऑफ पीस ने जो ऑर्डर लिखा है उसमें इस बात का बिल्कुल जिक्र ही नहीं किया, खामोश रहे हैं कि ये चेक जो है सेल्फ चेक है. इस हवाले से जो हाई कोर्ट है वो उन्होंने रेफरेंस दिया हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की कुछ जजमेंट्स का और उसके साथ साथ हाई कोर्ट की जजमेंट्स का. सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मियां मोहम्मद अकरम स्टेट एंड अदर 2014 SM या
69 मियां अल्लाह दिता वर्सेस द स्टेट अदर 2013 SMER section 489 of PPC is relevant and attracted only to cases where the dishonored check had been issued for repayment of loan. ये सिर्फ वहीं पर होगा जहां पर रीपेमेंट ऑफ लोन होगी, आर टू वर्ड डिस्चार्ज ऑफ एन ऑब्लिगेशन। तो जनाब इसमें होल्डर इन ड्यू कोर्स का चक्कर है। होल्डर वो होता है जिसको पोजेशन का हक हो, यानी कि चेक को रखने का हक हो, और जिसको रिकवरी का राइट हो, वो रिकवरी कर सकता हो। और होल्डर इन ड्यू कोर्स ये है, उसमें 5 चीजें होती हैं: राइट ऑफ पोजेशन, रिकवरी राइट, मेच्योरिटी डेट यानी वो 6 माह के अंदर अंदर उसने लेना होता है, और कंसिडरेशन भी हो, और इन गुड फेथ ये इशू किया गया हो। अब एक शख्स ने चेक बतौर गारंटी इशू दिया हुआ है और दिया भी सेल्फ को है, उसके खिलाफ आप पर्चा कैसे काट सकते हैं? ये बात की है ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने अपनी इस जजमेंट में। इस हवाले से उन्होंने इंडियन 489F का जो इंडियन सेक्शन है उसकी भी बात की है कि 489F जो पाकिस्तान का है, पाकिस्तान पिनल कोड 1867 का, वो तो सिर्फ उस वक्त होगा criminalize and resultantly penalize the act of dishonestly issuing a check towards repayment of loan or fulfillment of an obligation। जब आपने किसी को कोई पैसे देने हैं, अदायगी करनी है। The term dishonestly has been defined by the Pakistan Penal Code 1860 in section 24 to mean doing anything with the intention। मतलब डिसऑनेस्टी क्या है कि आप नियतन आप कोई ऐसा वर्क करें। तो वो चेक तो उसने दिया ही बतौर सिक्योरिटी था, फिर उसके ऊपर सेल्फ लिखा हुआ है। तो अब आपने किसी को पेमेंट करनी है तो ये सेल्फ तो ना लिखेंगे। इसी तरह उन्होंने जनाब हवाला दिया मियां अल्लाह देता वर्सेस स्टेट एंड अदर 2013 SMER 51 का। इसके पैराग्राफ नंबर 6 में लिखा हुआ है कि एवरी ट्रांजैक्शन वेयर अ चेक इज डिसऑनर्ड मे नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस। हर ट्रांजैक्शन जिसमें चेक डिसऑनर होता है उसका मतलब ये नहीं है कि वो जुर्म बन गया। द foundational elements to constitute an offense under this provision are issuance of a check with dishonest intention। ऑनेस्ट, आपकी डिसऑनेस्ट इंटेंशन हो, आपने जब चेक इशू किया हो तो आपकी नीयत ही ये हो कि आपने पैसे इसको नहीं देने, खराब करना है। द चेक शुड बी टूवर्ड्स रीपेमेंट ऑफ लोन और फुलफिलमेंट ऑफ एन ऑब्लिगेशन। लास्टली दैट द चेक इज डिसऑनर्ड। अब a self check has neither been defined by the penal code or nor the negotiable instrument act 1861। जो सेल्फ चेक है इसकी डेफिनेशन ऑनरेबल हाई कोर्ट कहती है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 में और पाकिस्तान पीनल कोड में नहीं दी हुई। बट इट इज ऑब्वियसली अ चेक वेयर इन द ड्रॉर हिमसेल्फ इज द पेई। तो जनाब सीधी सी बात है कि ड्रॉर जो है वो खुद ही पेई है, खुद ही उसने ये जब सेल्फ लिख दिया तो उसका मतलब है कि वो खुद ही पेई है। पेई कहते हैं वसूल करने वाले को। द वर्ड इश्यूज इन टर्म्स ऑफ ए चेक हैज बीन expounded by virtue of section 3E of the act of 1881 to mean the first delivery of a check complete in form to a person who takes it as holder। जिसको इशू किया जाता है चेक तो उसका होल्डर होता है। यहां पर ये होल्डर इन ड्यू कोर्स की बात हुई है। आगे कहा गया जनाब, क्वाइट ऑब्वियसली if the payee is self, it can be reasonably and correctly presumed that the money for which the check was issued was to be paid to the drawer himself, and it is also reasonable to presume that a person would not dishonestly issue a check to pay money to himself, and that the check was not issued towards the repayment of loan or towards the fulfillment of some legal। ये चेक ऐसा था ही नहीं कि ये कोई लीगल ऑब्लिगेशन पूरी करने के लिए इशू किया गया था। उन्होंने कहा जनाब एक रिसेंट जो जजमेंट है मुजफ्फर अहमद वर्सेस स्टेट एंड टू अदर्स 2021 PCR LJ 1393, ये लाहौर हाई कोर्ट की है। इसमें यह कहा गया है कि some similarity between the offense relating to the dishonor of a check in India, which is governed by section 138 of the Indian Negotiable Instrument Act 1881, and one relating to the dishonor of a check in Pakistan। इसमें उसका हवाला दिया इंडियन सेक्शन। अब यहां पर कहा गया कि जनाब
Needless to state that the ambit of the offense in Pakistan is further constrained by the word whoever dishonestly issue a check. तो इसमें इंडियन का भी हवाला दिया, इसमें उन्होंने 2005 CRILJ 3598 डॉक्टर जैतन बरखा वर्षित सुब्रता पतंगा का हवाला दिया इस जजमेंट का इंडियन का। यहाँ पर जे हरि कृष्ण वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना क्रिमिनल पिटीशन 7657/17 का भी हवाला दिया है। इसी तरह उन्होंने इंडियन एक और अनिल कुमार वर्सेस राम कृष्णा कराता 2009 2 CCC 535 केरला हाई कोर्ट का भी हवाला दिया है। ये उसमें जजमेंट का हवाला है। ये जो मैंने इस जजमेंट को आप नाज़रीन कराम 2021 LHC 979 इसमें आप लाहौर हाई कोर्ट की वेबसाइट पर इसको देख सकते हैं, जो मैंने आपको भेजी है। जस्टिस शानगुल की ये जजमेंट है, जिसमें ये क्लियर की गई है बात कि जनाब चेक जो किया जाता है इशू सेल्फ का, उससे फिर पर्चा उसके ऊपर 489F का नहीं बनता, क्योंकि in favor of the bearer either on the back of the check is question or by means of a separate document which would make the bearer or holder in due। या तो वो जो चेक ऐसा कोई इशू किया गया तो उसके साथ कोई अलग डॉक्यूमेंट लिखा जाए कि जनाब ये चेक इस मकसद के लिए दिया हुआ है, कुछ स्टैम्प पेपर इशू हुआ हुआ साथ लिखा होगा ये इसके लिए किया गया ये इशू कि हमने कोई लायबिलिटी अदा करनी है। नाज़रीन इकराम, ये कुछ मारूज़ात थी जो मैंने आपकी खिदमत में पेश की। अशरफ आसमी एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।